हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजी क्लासेस। आई एम प्रिया जायसवाल। हम क्लास 7 की एनसीईआरटी जिसमें आपका चैप्टर 6 जिसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके पहले हमने जब पार्ट 1 को कंप्लीट किया है चैप्टर 6 का, और ये आपका छूट गया था पार्ट 2 जिसमें आपका है ये आपका पढ़ चुके हैं घास स्थल। आगे हम देखेंगे शीतोष्ण घास स्थल और क्या है आपका कंटीली झाड़ियाँ। तो आइए इसको एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट आपका है शीतोष्ण घास स्थल। इसमें बताया गया आपका ये जो शीतोष्ण घास स्थल है ये आपका मध्य अक्षांशीय क्षेत्र और महाद्वीप के भीतरी भागों में पाया जाता है। क्या है आपका ये शीतोष्ण घास स्थल। और जो यहाँ की घास होती है ये आमतौर पर बहुत छोटी होती हैं, छोटी साइज की होती हैं, और ये क्या होती है बहुत ज़्यादा पौष्टिक होती हैं। ठीक है, ये छोटी होती हैं, छोटी छोटी घास होती हैं, और ये क्या होती है बहुत ज़्यादा पौष्टिक होती हैं। और ये क्या होता है शीतोष्ण प्रदेश में पाया जाता है। ओके। और यहाँ के जो जानवर हैं, जीव हैं, यहाँ पे पाए जाते हैं आपका जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप, ये सब यहाँ पे जो जानवर हैं पाए जाते हैं। ओके। नेक्स्ट आपका है कंटीली झाड़ियाँ। इसमें बताया गया आपका क्या है, देखो जो कंटीली झाड़ियाँ होती हैं शुष्क रेगिस्तान, जैसे आपका जो रेगिस्तान होता है वहाँ पे क्या होता है वर्षा कम होती है। ठीक है, वर्षा कम होती है लेकिन धूप क्या होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो यानी शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेश में ये आपका कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। वहाँ पर क्या है उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीप जो पश्चिमी किनारा किनारा है वहाँ पर ये पाया जाता है। अब वहाँ पर क्या होता है आपका तीव्र गर्मी होती है बहुत ज़्यादा और कम वर्षा है। यही कारण होता है कि वहाँ की जो वनस्पतियाँ होती हैं वहाँ पे वनस्पति की कमी होती है। और आप अगर देखोगे तो विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तान है। आप उसको समझने के लिए आप जो मानचित्र होता है उसमें आप कर देख के समझ सकते हो। ठीक है, जितना भी आप पढ़ोगे इसमें सबको आप जो मैं आपको बताई हूँ कर्क रेखा, मकर रेखा, शीतोष्ण कटिबंधीय और क्या है आपका जो भी चीज़ें मैं आपको सारी चीज़ें बताई हूँ सबको आप मैप में पढ़ोगे तभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आएंगी, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आने वाली है। ठीक है, और रटोगे आज फिर कल भूल जाओगे। इसमें कुछ जानवर हैं जो पाए जाते हैं। इसमें जो जानवर हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं ये हैं ध्रुवीय प्रदेश में पाए जाएंगे, और वहाँ वह जो स्थान है अत्यधिक ठंडा मिलेगा वहाँ पर। ठीक है, क्या होता है बहुत ज़्यादा ठंडा होगा और यहाँ पर सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। ठीक है, यहाँ केवल क्या है काई, लाइकेन या छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है। कहाँ पर ध्रुवीय प्रदेशों में। ठीक है, ध्रुवीय प्रदेश में क्या पाई जाती है वहाँ पर। अब ध्रुवीय प्रदेश क्या होगा, सबसे पहली बात ये समझो ठंडा होगा। अब ठंडा होने के कारण क्या होगा वहाँ पर ना तो वहाँ पर वाष्पीकरण होगा ना तो उनको गर्म जो चाहिए मिलेगा नहीं। तो वहाँ पर ठंडा होता है। अब ठंडा होने के कारण क्या होगा वहाँ पर जो पानी हल्का फुल्का निकलता है वहाँ से उसी से वहाँ पर क्या होता है काई जमती है। ठीक है, वहाँ पर क्या होगा काई जमता है और बाकी वहाँ पर कोई पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी अगर मिलता है भी तो छोटी छोटी झाड़ियाँ होंगी वहाँ पर जो पाई जाती हैं। और यह क्या होता है लाइकेन बोला जाता है इसको, लाइकेन यानी आपका काई। और उसके बाद क्या है यहाँ पर अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं ये वो भी कब होती हैं अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। और इसको एक नाम से बुलाया जाता है, बताया जाता है कि ये क्या है नाम आपका टुंड्रा। नाम को याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है क्या नाम है ये टुंड्रा। ये कौन सी वनस्पति है, टुंड्रा प्रकार की वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। ये वनस्पति आपका यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। ठीक है, अगर पूछेगा एग्ज़ाम में टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहाँ मिलती है तो याद रखना है आपको यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के जो ध्रुवीय प्रदेश हैं वहाँ पर पाई जाती हैं। और यहाँ के जो जानवर होते हैं उनके शरीर पर क्या होता है मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है। ठीक है, यहाँ जो ठंडा एरिया होता है वहाँ पर क्या होता है जो जीव होते हैं उनका जो चमड़ा होता है, जो चमड़ी होती है काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है और उनका फर होता है काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है। और ये मोटा होता है, इससे क्या होता है इन्हें ठंड में इससे अब क्या बोलना चाहिए अपने आप को बचाने का मौका मिलता है, अच्छे से बचा के वहाँ पर रहते हैं। ठीक है, यानी मोटी चमड़ी जो होती है उन्हें ठंडी जलवायु में काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित रखते हैं। यहाँ पर जो पाए जाने वाले जानवर हैं वो क्या है याद रखना नाम सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवी उल्लू, ध्रुवी भालू और बर्फीली लोमड़ी। ठीक है, सील, वालरस,
कस्तूरी बैल, ध्रुवी उल्लू, ध्रुवी भालू और बर्फीली लोमड़ी, ये सब क्या है जानवर वहाँ पर पाए जाते हैं। कहाँ पर? आपका ध्रुवी प्रदेशों में। ठीक है, ये आप देख सकते हो चित्र में क्या है, देखो ये वालरस है, ये ध्रुवी भालू है, ये सील है। ठीक है, यानी ये जो है ये सब ठंडे इलाके में पाए जाते हैं। आगे आपका क्वेश्चन आंसर है, आप इसको बनाएंगे। ठीक है, जो डाउट होगा आप पूछ सकते हैं। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आपका है चैप्टर 7। ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़िए, जो डाउट होगा आप पूछ सकते हो। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ और हम इसको क्या करेंगे, जो प्राकृतिक वनस्पति है आपका, इसको हम थोड़ा शॉर्ट में समझेंगे। ठीक है, एक रिवीजन भी हो जाएगा और आपको समझ भी आ जाएगा। ठीक है, तो जो जिस टाइप से एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसमें आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे प्रीवियस ईयर का, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप रिवीजन करोगे तो आपके लिए आसानी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या है आपका, कि ये भारत के प्रमुख मौसम है, ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट क्या आपका शीत ऋतु। शीत ऋतु क्या होता है आपका, सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं। ठीक है, जो सूर्य की किरणें होती हैं ये बिल्कुल भी सीधी नहीं पड़ती हैं। और ये कब आती हैं आपके, तो दिसंबर से फरवरी तक है। इसको आप याद रखना, कब? दिसंबर से फरवरी तक, यानी आपका क्या है, ये ठंड का समय है। ठीक, ये क्या है आपका शीत ऋतु। सूर्य की किरणें क्या होती हैं, सीधी नहीं पड़ती हैं, इस कारण क्या होता है वहाँ पर ठंड का मौसम होता है। सेकंड आपका क्या है, ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा, वहाँ का जो सूर्य की किरणें हैं मार्च से मई तक। ठीक, मार्च से क्या आपका मई तक, यहाँ पर क्या होती है, सूर्य की किरण पूरी सीधी पड़ती हैं। ठीक है, सूर्य की जो किरण होती हैं वह सीधी पड़ती हैं। और यहाँ कहाँ पर, ये उत्तर भारत, यहाँ पर जो तापमान है काफ़ी गर्म होता है। ठीक है, ये गर्म व ऋतु जो शुष्क पवनें होती हैं यहाँ पर चलती हैं, और इसे एक नाम है जो जाना जाता है, क्या है आपका, ये लू। इसको भी याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, गर्म एवं शुष्क जो पवनें होती हैं उसको क्या बोला जाता है, लू। हमने अभी पढ़ा भी है। ठीक है, थर्ड आपका क्या है, इसमें दक्षिण पश्चिमी मानसून या वर्षा का मौसम। क्या है, दक्षिण पश्चिमी मानसून या वर्षा का मौसम। ये आपका क्या है, जून से सितंबर तक है, जून से सितंबर तक। ठीक है, और ये क्या है, हवा बंगाल की खाड़ी से आती है, अरब सागर की तरफ बहती है। ठीक है, जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ से आती है और ये अरब सागर की तरफ बहती है, और वहाँ की जो नमी होती है वो साथ में लाती है। और ये पवन क्या है आपका, पहाड़ों से टकराने पर वर्षा होती है। ठीक है, हमने पढ़ा है कि वर्षा कैसे होता है। ठीक है, किस किस तरीके से होता है, तो ये वाला कौन सा आपका पवन क्या है आपका, पहाड़ों से जब टकराता है तब वर्षा होती है। कहाँ से, बंगाल की खाड़ी से होते हुए अरब सागर की तरफ बहती है, और साथ में क्या होती है, नमी भी लाती है। और ये पवन क्या है, पहाड़ों से टकराने पर ही वर्षा होती है। फोर्थ आपका क्या है, शरद ऋतु या मानसून का लौटने का समय। ओके, क्या है आपका, अक्टूबर से नवंबर के बीच। ठीक है, जो अभी आपका चल रहा है अक्टूबर से नवंबर के बीच में, ये क्या है आपका शरद ऋतु या मानसून का लौटने का समय होता है, ये रिटर्न जाता है। ठीक है, सभी जगह से क्या होता है, पवन लौटकर बंगाल की खाड़ी की तरफ जाता है, और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तक वर्षा होती है। ठीक है, जो शहर का नाम है क्या है, तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश तक ये वर्षा होती है। आगे हम देखेंगे इसमें भारत की जलवायु के बारे में। यहाँ की जो जलवायु है कैसी है, मौसमी जलवायु। हमने पहले भी पढ़ा जो हमारे भारत की जलवायु कैसी है, तो मौसमी जलवायु है। इसको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, आगे क्या है आपका, देखो जो मानसून शब्द है अरबी भाषा के मौसमी से लिया गया है। ठीक है, और भारत क्या है आपका उष्णकटिबंधीय है। ठीक है, इस कारण जो यहाँ का मानसून होता है, यहाँ पर मानसूनी पवनें होती हैं, चलती हैं, और यहाँ पर इसी से वर्षा होती है। ठीक है, और यहाँ की जो जो किरण है आपका, जो स्थान है, ये भी क्या है, जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा जो उच्च वाच होता है वहाँ पर ताप होता है उस पर डिपेंड करता है। ओके, इसको याद रखना। और क्या है आपका राजस्थान का मरुस्थल, जो हमने पढ़ा है। ठीक है, पहले राजस्थान का जो मरुस्थल है उसमें स्थित क्या है आपका, जैसलमेर, बीकानेर। इसको याद रखना, जैसलमेर फर्स्ट,
फर्स्ट क्या है आपका जैसलमेर, सेकंड आपका क्या है बीकानेर। बीकानेर ये दोनों क्या है आपका, दोनों गर्म स्थान है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। राजस्थान का ऐसा कौन सा मरुस्थल है जो गर्म स्थान है आपका, तो वहाँ पर स्थित जैसलमेर और बीकानेर क्या है, दोनों गर्म स्थान है। जम्मू कश्मीर क्या है आपका, वहाँ पर ट्रास एवं कारगिल ये क्या आपका ठंड होता है वहाँ पर। तटीय क्षेत्र आपका मुंबई, कोलकाता, यहाँ की जलवायु कैसी होती है, तो मध्यम होती है। उसके बाद आप देखेंगे इसमें विश्व में अधिक वर्षा कहाँ पर होता है, तो मेघालय के मौसी नराम में। ठीक है, नाम याद रखना, यहाँ पे होता है। आगे आपका है भारत के वनस्पति के बारे में देखेंगे, जो 5 प्रकार से है। एग्जाम में पूछा जाता है भारत की वनस्पति कैसी है, तो 5 प्रकार से। फर्स्ट आपका क्या है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, सदाबहार वन। क्या होता है यहाँ पर, घने ज़्यादा होते हैं, जो जंगल होते हैं, अभी हमने पढ़ा। और रीज़न क्या होता है, वहाँ पर धूप होता है बहुत ज़्यादा, तो वर्षा होती है। वाष्पीकरण होगा तो वर्षा होगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं, घने जंगल होते हैं, और इतने घने होते हैं कि वहाँ की जो रोशनी होती है जंगल में बिल्कुल नहीं पड़ती है। ठीक है, और ये क्या है आपका, आगे इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। उसके बाद आपका उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भाग में भी पाया जाता है। और आगे आपका पश्चिमी घाट की जो सकरी में जो इलाका है, वहाँ पर वहाँ के जो पाए जाने वाले वृक्ष हैं वहाँ पर है, क्या है आपका नाम, महोगनी। फर्स्ट याद रखना। ठीक है, उसके बाद क्या है, एबोनी। ठीक, महोगनी, एबोनी और क्या है, रोजवुड। कहाँ पर पाया जाता है, तो पश्चिमी घाट की सकरी में पाए जाने वाला वृक्ष है ये। क्या है नाम, महोगनी, एबोनी, रोजवुड है। ठीक है, सेकंड आपका क्या है इसमें, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। ठीक है, ये क्या होते हैं, कम घने होते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं, साल, सागौन, पीपल, नीम, शीशम। ओके, और कहाँ पर पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। ओके, ये सब इलाकों में क्या होते हैं, यहाँ पर जगहों में पाए जाते हैं। आगे है आपका कंटीली झाड़ियाँ। कंटीली झाड़ियाँ में देखो, अभी हमने पढ़ा क्या, यहाँ के जो देश के शुष्क भाग में पानी की क्षति को कम करने के लिए वहाँ पर क्या होता है, कांटे वाले वृक्ष पाए जाते हैं। जैसे आपका कैक्टस है, खैर है, बबूल, कीकर आदि जो वृक्ष हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। और आपका जो स्थान है, जगह है, क्या है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट, पूर्वी ढाल तथा गुजरात में पाया जाता है। क्या है ये वृक्ष आपका, कंटीली झाड़ियाँ, इसको याद रखिएगा। आगे आपका क्या है इसमें, पर्वतीय वनस्पति। ठीक है, जो पर्वतीय वनस्पति है क्या है, ऊंचाई ज़्यादा, तापमान में कमी। ठीक है, क्या होता है, ऊंचाई ज़्यादा होता है, तापमान में कमी होता है। समुद्र तल से ये कितना होता है, तो 1500 मीटर से 2500 मीटर के बीच में ये पाया जाता है। ठीक है, ये पेड़ों का आकार है। पेड़ों का आकार इसमें किस टाइप से होगा, तो शंकु आकार का होगा। और यहाँ पर चीड़, पाइन, देवदार ये सब पाए जाते हैं। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये रिवीजन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 5वां क्या है, मैग्रोव वन। मैग्रोव वन में क्या है आपका, खारे पानी में भी होते हैं ये। और ये कहाँ पर पाया जाएगा आपका, पश्चिमी बंगाल, सुंदरवन तथा अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा पांचों, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। आगे आप देख लो, एक क्या है आपका, बाघ है जो राष्ट्रीय पशु है, इसको भी समझ लो, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये कहाँ पर है, तो गुजरात के गिर वन में। और यहाँ पर एशियाई शेरों का निवास भी होता है। और असम में क्या है आपका, हाथी तथा एक सींग वाले गेंडा भी पाए जाते हैं। केरल, कर्नाटक में हाथी हैं। ठीक है, रेगिस्तान में ऊँट, कच्छ के रण में जंगली गधा पाया जाता है। ये एग्ज़ाम का फेवरेट क्वेश्चन है, जो कच्छ का रण है, जंगली गधा पाया जाता है। ठीक है, असम में एक सींग वाले गेंडा है जो पाए जाते हैं। और गुजरात में क्या है, एशियाई शेरों का निवास होता है। ओके, ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में आपका पूछा ही जाता है। अगर आप ईवीएस को पढ़े हो अच्छे से तो आपको ये इजी लग रहा होगा, अगर नहीं पढ़े हो तो आपको कुछ मतलब नया नया लग रहा होगा, है ना। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मैं आपको शॉर्ट में इसको प्राकृतिक वनस्पति का रिवीजन भी करा दी। ठीक है, जो डाउट होगा आगे आप पूछिएगा।